नमस्कार, जी मीडिया टुडे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कुसुम ठाकुर। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक पटल पर मिल्कीपुर विधानसभा सीट का उपचुनाव चर्चा का केंद्र बन गया है। निर्वाचन आयोग ने आखिरकार इस बहुप्रतीक्षित उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा रही ये सीट भाजपा और सपा दोनों के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। चुनाव आयोग के अनुसार 5 फरवरी को वोटिंग होगी और मतगणना 8 फरवरी को की जाएगी। इस दौरान पूरे निर्वाचन क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू रहेगी। भाजपा, जो हाल ही में संपन्न 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में 6 सीटें जीतकर उत्साहित है, इस सीट पर भी अपना परचम लहराने की कोशिश करेगी। वहीं सपा अपनी प्रतिष्ठा बचाने और पीडीए यानी पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक के समीकरण के सहारे इस हाई प्रोफाइल सीट पर अपना कब्जा बनाए रखने की पूरी कोशिश में है। मिल्कीपुर में भाजपा बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारों के जरिए हिंदू मतदाताओं को एकजुट करने की रणनीति अपना सकती है। वहीं सपा अपने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण पर भरोसा कर रही है। ये सीट सपा के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, जहां सपा का प्रभाव पहले से रहा है। मिल्कीपुर सीट पर भाजपा और सपा के बीच सीधा मुकाबला होने की संभावना है। दोनों पार्टियां इस सीट को जीतकर आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेगी। आपको बता दें, मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव कराने की जरूरत तब पड़ी जब सपा नेता अवधेश प्रसाद, जो इस सीट से विधायक थे, 2022 में विधानसभा चुनाव के बाद फैजाबाद लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। इसके बाद इन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया, जिससे ये सीट खाली हो गई। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव के परिणामों को लेकर कानूनी अड़चनों के कारण यहाँ उपचुनाव टल गया। अब अदालत में याचिकाएं वापस लेने के बाद चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। मिल्कीपुर में हम अपने सहयोगी जो हमारे साथ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के हमारे साथी, उनको हम पूरा समर्थन करेंगे। वहां कैंडिडेट को, उनको जिताने का हम पूरा प्रयास करेंगे, उनको जिताएंगे। मिल्कीपुर की जीत बिल्कुल सुनिश्चित है। वहां की देवतुल्य मतदाता, वहां की महान जनता पूरी तरह से तैयार बैठी थी, चुनाव का इंतजारी कर रही थी, कब चुनाव घोषणा हो, कब चुनाव घोषणा हो। तो जीत पूरी तरह से 100% से भी जब बढ़कर मान लीजिए कि मिल्कीपुर की महान जनता पूरी तरह से तैयार बैठी है। हमारे बेटे अजीत प्रसाद को, जिसको माननीय अखिलेश जी ने, जो हमारे नेता हैं, कार्यकर्ताओं की सर्वसम्मत राय से एकमात्र उम्मीदवार घोषित किया है। उसका उस समय भी लोगों ने घोषित किया, स्वागत किया और पूरी तरह से महान जनता, लोकतुल्य मतदाता तैयार बैठे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जी मीडिया टुडे।